इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खेत से घर तक। जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर 13 है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ ये जो बुक है, बुक का जो चैप्टर है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, मेरा नाम बसंती है। कौन लड़की बोल रही है? ये लड़की बोल रही है, ये लड़की। ठीक है, वो क्या बोलती है? मेरा नाम बसंती है, मैं सुहावनपुर में रहती हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, ये पिताजी हैं किसान हैं। मेरे खेत में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ आदि बोई जाती हैं, यानी सारी चीज़ें बोई जाती है। दलहन कहते हैं दाल, जितने प्रकार की दाल हैं, मसूर दाल, अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, वो सब हो गया। तिलहन में तेल निकलेगा, जैसे सूरजमुखी हो गया या फिर सरसों हो गया, राई हो गया, तीसी हो गया, ये सब तिलहन में आता है। ठीक है, जिससे तेल निकलता है। जब फसल बोने का समय आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब फसल बोने का समय आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी खेतों में काम करना अच्छा लगता है। तो जब हम सब फसल बोते हैं और जब ये फसल बड़ी बड़ी हो जाती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर, आपके गांव में कौन कौन सी सब्जियां, दाल, फल तथा अनाज उगाए जाते हैं? तो देखिए आप जिस गांव में रहते हैं ना, तो वहां पर देखिएगा या फिर अपने मदर फादर से पूछिएगा या ग्रैंड फादर से, ग्रैंड मदर से, जो भी, या फिर कोई भी व्यक्ति से, या फिर खुद भी देख सकते हैं कि आपके गांव में कौन कौन से सब्जियां, दाल, फल और अनाज उगाए जाते हैं। तो आप इसमें लिख दीजिएगा अनाज, इसमें दाल, इसमें फल और इसमें सब्जियां। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, चर लिखना है। तो मेरे गांव में जो होता है वो आपको बता रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में रहते हैं तो आपका कोई ना कोई गांव होगा, तो लिख दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो आप PDF को डाउनलोड करके ये सारा का सारा लिख सकते हैं। आप खाली यहाँ पर समझिए, अनाज मेरे गांव में होता है धान, गेहूँ, जौ, मक्का। होता तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें से बस चारे को लिखना है ना। दाल, अरहर हो गया, मसूर हो गया, मटर का दाल हो गया और चना हो गया। ठीक है, आगे है फल, आम, अमरूद, बेर, जामुन, ये सब होता है। सब्जी में क्या, सब्जी तो ढेर सारा होता है, तो आलू, प्याज, बैगन, भिंडी, ये सब तो होते, उन्हीं के लिए तो बहुत सारा होता है, लेकिन बस 4 को ही लिखना था। अब आगे देखिए, पिताजी बताते हैं कि फसल अच्छी हो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक ना, बहुत सारा काम करना पड़ता है। सबसे पहले फसल बोने के लिए खेत की जुताई करनी पड़ती है। ठीक है, फसल बोने के लिए सबसे पहले खेत जोती है, उसके बाद फिर बुआई कीजिए, बीज छिड़क दिए तो बुआई हो गया, और फिर निराई गुड़ाई कीजिए। निराई जैसे खरपतवार सब होता है ना, तो उसको हटाना पड़ता है, कवारना पड़ता है, या फिर उसको कोड़ना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है कोड़ के। और हाँ, समय समय पर पानी भी देना जरूरी है, यानी सिंचाई भी करना पड़ता है, समझे? तो बहुत मेहनत लगता है। कुछ अनाज जाड़े में बोए जाते हैं और गर्मी में काटे जाते हैं। ठीक है, जाड़े में बोएंगे और गर्मी में काटेंगे। जैसे नहीं होता है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब जाड़े में बोए जाते हैं और गर्मी में काटे जाते हैं। और कुछ गर्मी में बोए जाते हैं और सर्दी में काटे जाते हैं, समझे? तो ये सब चीज़ें, जैसे बरसात में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धान है, मकई है, तो बरसात में बोया जाता है, और जब सर्दी आता है, ठीक है, तो काट लिया जाता है। अब 2 देखिए, तालिका को भरिए। गर्मी में बोया जाने वाला अनाज इसमें भरेंगे, और जाड़े में बोया जाने वाला अनाज इसमें भरेंगे। चलिए आपको बताते हैं A to Z। तो देखिए यहाँ पर गर्मी में बोया जाता है मक्का, गरमा, धान। ठीक ना, जो गर्मी में बोया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल जाइएगा ना तो साल में 3 बार बोया जाता है। तो गर्मी में बोया जाने वाला अनाज मक्का हो गया, गरमा धान हो गया, बाजरा हो गया, मूंग और गवार हो गया, ये सब गर्मी में बोया जाता है। अगर जाड़े की बात करें तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। बस जो आपको ठंड में देखने को मिलता है ना, या फिर ठंड में होता है, जैसे चना मटर देखते हैं कि ठंडा में ही है ना, नवंबर के अंत में, दिसंबर में, जनवरी में भी मिलता है। इसका मतलब है कि उसको जाड़े में बोया जाता है तब ना वो मिलता है। उसके बाद देखिए, धान, प्याज, मिर्च
आदि बोने के पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है। धान, प्याज और मिर्च है ना, आदि बोने के पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है। तैयार बिचड़े को उखाड़ कर फिर खेत में बराबर बराबर दूरी पर रोपते हैं। तैयार बिचड़े को उखाड़कर फिर खेत में बराबर बराबर दूरी पर रोपते हैं। जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेतों में लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आ रहा समझ में, बस यहाँ पर जैसे गेहूं, मक्का और सरसों रोपना है ना, तो खेत जोत करके उसमें क्या करें, बीज छिड़क दिए, बस वो पौधा होगा और फिर क्या, फिर हमें मिल जाएगा गेहूं, मक्का, सरसों। लेकिन ये जो मिर्च है, प्याज है, धान है, इसका पहले बिचड़ा तैयार करते हैं। जैसे बिचड़ा किसको कहते हैं, जैसे मिर्च का एग्जाम्पल लेते हैं, मिर्च का। तो मिर्च का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक जगह रहता है, एक छोटा सा खेत उत रहेगा, तो उसमें बीज रोपेंगे, बीज, ठीक है। और छोटा छोटा जब पौधा हो जाएगा ना, छोटा छोटा पौधा, मान लेते हैं कि छोटा छोटा पौधा हो गया किसका, मिर्च का, तो फिर इसको कवाड़ करके जो खेत में लगाना रहता है ना, तो उसमें लगाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ दूरी पे। इसी तरह धान भी करते हैं। पहले एक खेत में क्या करते हैं, एक खेत में बीज रख के क्या रोप लेते हैं, और फिर जब ये छोटा छोटा हो जाता है, जैसे इतना बड़ा 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 हो जाएगा, तो फिर इसको क्या करते हैं, दूसरे खेत में रोप देते हैं कुछ कुछ दूरी पे धान, ठीक है, धान कुछ कुछ दूरी पे। इसी को बोलते हैं क्या, मोरी, समझे। अब आगे देखिए 3 में क्या बोला जा रहा है, तालिका में भरिए बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल, इसमें भरना, बीज से तैयार होने वाली फसल इसमें भरना। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये महिला धान रोप रही है, ठीक है ना। तो ये बिचड़ा से तैयार किया जाता है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति कुछ रोप रहा है, कुछ बीज, ये पता नहीं चल पा रहा है क्या रोप रहा है। बीज तो किसी चीज़ का हो सकता है ना। उत्तर देखिए, बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल तो धान है, प्याज है, मिर्च है, ये तो पढ़े ही हैं अभी, और बैगन है और फूलगोभी है, ये बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल है। अगर बीज से तैयार होने वाली फसल बोले तो गेहूँ, मटर, सरसों, चना, मसूर, ये सब बीज से तैयार होता है, समझे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये धान की रोपाई हो रही है, तो धान की रोपाई हो रही है तो क्या देखते हैं, धान की खेती कैसे होती है, क्रम में लिखिए। बताइए धान की खेती कैसे होती है, क्रम में लिखना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ना, इसमें सब कुछ दिया हुआ, समझे, तो क्रम से लिखना है। सबसे पहले जो करेंगे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो इसी तरह हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले धान की खेती में क्या किया जाता है, बिचड़ा तैयार किया जाता है, बिचड़ा, समझे, ये जो होगा ना ये फर्स्ट में आएगा। तो धान की खेती में सबसे पहले बिचड़ा तैयार किया जाता है। सबसे पहले एक खेत लेंगे और फिर क्या, पानी वानी पटाएंगे, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो खेत तैयार करते हैं, फिर पानी देते हैं पूरा, उसके बाद बीज को छिड़क करके रोप देते हैं, तो जो पौधा हो जाता है तैयार, फिर इसको कवाड़ करके दूसरी जगह रोपते हैं, समझे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बिचड़ा तैयार करेंगे, तैयार कर लिए, उसके बाद जो खेत है ना, ठीक है, खेत का क्या करेंगे, जुताई करेंगे, तब ना ये बिचड़ा तैयार को इसमें रोपेंगे, समझे। तो पहले बिचड़ा तैयार करेंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर पटवन, उसमें पानी देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर इसको रोप देंगे। जैसे देखिए, जैसे खेत क्या करें, जोत लिए, ठीक है, फिर पानी भी दे दिए इसमें, मान लेते हैं कि पानी भी दे दिए, तो उसमें क्या करेंगे, बिचड़ा तैयार को इसमें रोपेंगे। तो चौथा हो गया रोपनी। फिर क्या, निकाई करेंगे, समझे, जो भी खरपतवार उसको हटाएंगे, कटनी, फिर पक जाएगा ना तो काटेंगे, समझे, पक गया तो काटेंगे। फिर मैजनी, ठीक है, मैजनी, और फिर ओसौनी, ये सब करेंगे, ठीक है। कटनी काटने के बाद है ना, तो उसको फिर बीज को अलग करते हैं, झाड़ के है ना, कोई जैसे मान लेते बहुत बड़ा लकड़ी है तो इसको पटकते हैं तो बीज अलग हो जाता है। और एक मशीन भी रहता है, थ्रेसिंग मशीन, समझे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ। आगे देखिए, रामाधीन एक मेहनती किसान है। रामाधीन कौन है, एक मेहनती किसान है। वह अक्सर अपने खेत पर ही दिखाई देते हैं, चिलचिलाती धूप हो या बरसात की बारिश, जाड़े का दिन हो या गर्मी की उमस, तो बहुत ही मेहनती है। उन्हें खेत की हरियाली से बहुत प्यार है, हमेशा वो काम ही करते रहते हैं। वह सुबह सवेरे उठ जाते हैं, खेत से सब्जियों को तोड़ते हैं और टोकरियों में भरकर सड़क के किनारे रोजाना 5:30 बजे आ जाते हैं, समझे।
तो खेत से सब्जियों को तोड़ते हैं और टोकरियों में भरकर सड़क के किनारे रोजाना 5:30 बजे आ जाते हैं। टेम्पो पर लाद कर सब्जियों को बाजार पहुंचाते हैं। टेम्पो पर लाद कर सब्जियों को बाजार पहुंचाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, रामाधीन सब्जियों को बाजार क्यों ले जाते हैं? तो रामाधीन तो किसान है, तो सब्जियों को बाजार क्यों ले जाएंगे? जाहिर सी बात है, बेचने के लिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, रामाधीन सब्जियों को बाजार क्यों ले जाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, रामाधीन सब्जियों को बाजार बेचने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, बेचने के लिए। छठा देखिए, रामाधीन के गांव ही, यानी रामाधीन के गांव के ही में, क्या बोला जा रहा है, रामाधीन के गांव ही में, ठीक है, वो रामाधीन के गांव ही में करीम चाचा हैं, जो रोजाना सुबह सवेरे सब्जी मंडी जाते हैं। रोजाना, रोज सुबह सवेरे सब्जी मंडी जाते हैं। टेम्पो और ठेले पर लाद कर तरह तरह की सब्जियां और फल लाते हैं। ठीक है, टेम्पो और ठेले पर लाद कर तरह तरह की सब्जियां और फल लाते हैं। कहाँ से? बाजार से। सड़क किनारे एक दुकान में उसे शाम तक बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं? शाम तक बेचते हैं। ठीक ना? कौन? करीम चाचा। तो सब्जी कहाँ से लाते हैं? बाजार से खरीद के लाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रामाधीन का सब्जियों को बाजार ले जाना और करीम चाचा का बाजार से सब्जियों का लाना, दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में क्या अंतर है कि एक बाजार में ले जाके बेच रहा है और एक क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, रामाधीन का सब्जियों को बाजार ले जाना बेचना है। क्या है? बेचना। और करीम चाचा का बाजार से सब्जियों का लाना खरीदना है, और खरीद कर फिर से करीम चाचा बेचते हैं अपने दुकान में। 7 है, आप अपने इलाके में सब्जी बेचने वाले या वाली से बात कीजिए और पता लगाइए। तो आपको सब्जी वाले या वाली से बात करना है। ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो बात किए हैं वो आपको बता रहे हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सुनीता देवी है। ठीक है, सब्जी वाली है। उनको सब्जी बेचने में कौन कौन मदद करते हैं? तो उनका बेटा मदद करते हैं। ठीक है, वे सब्जियां कहाँ से लाते हैं? तो कहाँ से? तो सब्जी मंडी में बेचते हैं ना, तो सब्जियां लाते हैं 3 किलोमीटर दूर एक मुख्य और एक बड़े सब्जी बाजार से लाते हैं। ठीक ना, 3 किलोमीटर दूर एक मुख्य और बड़ा सब्जी बाजार है, वहाँ से वो लाते हैं और बेचते हैं। दिन भर में कितने घंटे सब्जी बेचने का काम करते हैं? तो 6 घंटे करते हैं। समझे? 6 घंटे। जैसे होता है ना, शाम से बेचते हैं। समझे? जैसे मान लेते 4 बजे से तैयारी शुरू किए हैं, सजाना वजाना है ना, सब्जियों को खोलना, और फिर 10 बजे तक लगभग बेचते ही हैं। तो लगभग 6 घंटा हो गया। 8 देखिए, 8, उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में निम्नलिखित सवालों को कीजिए और लिखिए। उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में, समझे? 3 सब्जियों के बारे में। तो 1 सब्जी, 2 सब्जी, 3 सब्जी, है ना, तो उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। तो क्या बोला जा रहा है? सब्जियों का नाम थे, यहाँ लिखेंगे सब्जी के दाम पर केजी, 1 केजी का दाम कितना है? तो यहाँ लिखेंगे तीनों का, कहाँ से लाए गए, और ये सब लिखा हुआ। समझे? तो ये आपको है ना खुद लिखना पड़ेगा। जब आपको खुद लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर कोई सब्जी का नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं ना, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं इस पर निर्भर करता है कि सब्जी का दाम क्या होगा, महंगा होगा सस्ता होगा। शहर में रहते हैं तो महंगा ही होगा, गांव में रहते हैं तो थोड़ा सस्ता होगा, कम कीमत पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आप खुद से लिख लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आप बैगन लिख दिए हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्या भिंडी लिख दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या परवल लिख दिए हैं, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सब कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर दाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ से लाए गए हैं? तो कहाँ से लाए जाएंगे? मुख्य बाजार से ले आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे मुख्य बाजार से तीनों। मंडी से एक बार में कितनी मात्रा में सब्जी लाते हैं? तो लगभग एक बोरा लाते हैं ना। ठीक है, जैसे भिंडी है तो 1 बोरा लाएंगे, तो 1 बोरा लाएंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे कितना मान सकते हैं? 60 केजी मान सकते हैं, 60 केजी। समझे? 60 केजी इतना। अब आगे देखिए, किस माह में इस सब्जी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो भिंडी। ठीक है, तो भिंडी गर्मी लिख दीजिएगा, और जो भी है, जैसे मान लेते हैं आप मटर लिखे हैं तो मटर लिखे हैं तो ठंडा लिख दीजिएगा। चना लिखे हैं तो क्या ठंडा लिख दीजिएगा। चना, हरा चना, वो जो सब्जी बनता है। समझे? परवल है तो गर्मी लिख दीजिएगा। और 9 देखिए, आपके गांव में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? कौन कौन सी सब्जियां बाहर से लाई जाती हैं?
ठीक है। तो ये आपके गांव के बारे में पूछ रहा है। तो मेरे गांव में जो जो होता है वो बता रहे हैं, आपके गांव में जो जो होता है वो लिखिएगा। गांव में उगाए जाने वाले सब्जियां, तो देखिए आलू है, कंदा है, बैगन है, करेला है, कद्दू है, ये सब तो नॉर्मल है, गांव में, मेरे गांव में उगाया जाता है। ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा कि आपके गांव में क्या क्या उगाया जाता है। ज़्यादा तो लिखना नहीं है, बस 5 को लिखना है। बाहर से आने वाली सब्जियां, जो सब्जी नहीं उगता वो बाहर से आता है, जैसे परवल हो गया, हरी मिर्च हो गया, ओल हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ये सब बाहर से आता है। 10 देखिए, 10 आगे कलर बदल लेते हैं। देखिए, हम खाने के लिए जितने ही चीज़ों का उपयोग करते हैं उसे उपजाने और हम तक पहुंचाने में कौन कौन लोग सहायता करते हैं, समझें? तो बहुत लोग सहायता करते हैं। अनाज के बोने में ये कौन बोता है? किसान बोता है। बोने से तैयार होने तक कौन मदद करता है? किसान तो करता ही है, और साथ ही साथ उसमें मजदूर भी लगते हैं। आप गांव में देखे होंगे कि धान को रोपने के लिए मजदूर लगते हैं, काटने के लिए, बोने के लिए लगते हैं, इस तरह से खेत की जुताई में लगते हैं मजदूर। तो मजदूर हो गया। तैयार होने से बाजार पहुंचने तक, तैयार होने से बाजार पहुंचने तक तो किसान, ठीक है। उसके बाद मजदूर लोड वोड करेंगे और व्यापारी क्या वहाँ पर बाजार पहुँचाएंगे, समझे? ये काम हो गया। बाजार से आपके घर आने तक तो व्यापारी होते हैं, ठीक, जो व्यापार करते हैं, जो सब्जी वहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। और घर का कोई व्यक्ति खरीदने जाएगा तो हो गया। तो बाजार से घर आने तक, तो बाजार में जो क्या सब्जी विक्रेता होते हैं, सब्जी व्यापारी ही इसको बोलेंगे, और घर का कोई सदस्य वहाँ से खरीद लिया। 11 देखिए, भोजन बनाने में विभिन्न तरह के मसालों का उपयोग होता है, ठीक है। आपके घर के रसोई घर में कौन कौन से मसाले हैं, एक सूची बनाइए, ठीक है। तो आपके घर के रसोई घर में कौन कौन से मसाले हैं, तो जो मसाला रहेगा वो आप लिख लीजिएगा। रसोई घर में घुसिएगा और देख लीजिएगा क्या क्या मसाला है। जीरा, गोलकी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता इत्यादि। तो ये सब है ना, मेरे घर के रसोई घर में है, तो लिखा दिए। इत्यादि लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसाले विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं, सबका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। 12 है, इन मसालों में से कुछ आपके आसपास उपजते होंगे और कुछ बाहर से लाए जाते होंगे, इनके नाम सारणी में भरिए। तो देखिए, हाँ, हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन ये गांव के बारे में पूछा जा रहा है तो गांव के बारे में बता रहे हैं। आसपास उपजने वाले हैं, तो आसपास क्या उपजता है? धनिया, जीरा, लहसुन हो गया, हल्दी, लाल मिर्च हो गया, तो ये सब चीज़ें उपजती हैं। और बाहर से अगर बात करें, बाहर से आने वाले मसाले, तो गोलकी हो गया, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी, लौंग और इलायची, ये सब है ना बाहर से आता है, ठीक है। तो मार्केट से खरीदते हैं, और ये सब क्या करते हैं? उपजाते हैं गाँव में। 13 देखिए, शिक्षा की मदद से पता लगाइए कि बाहर से आने वाले उन मसालों का उत्पादन किन राज्यों में होता है, किन राज्यों में जो बाहर से आता है। तो बाहर से आता है तो इसमें 5 को लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर बस 3 है ना छोड़ा हुआ है, तो बस 3 को लिख देंगे, काफ़ी है। तो देखिए, गोलकी आता है कर्नाटक से, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहीं से आता है बिहार में। लौंग तमिलनाडु से आता है, तमिलनाडु लौंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इलायची आता है केरल से, समझ गए? तो ये सब भी क्या, ये आप लिख लीजिएगा, बिहार में इन्हीं राज्यों से ये सब गोलकी, लौंग, इलायची आता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।